निक वुजिसिस, जो कि उनके इंस्पिरेशनल स्पीचेस के लिए दुनिया भर में आज फेमस है, उनका जन्म बिना किसी हाथ पैर के हुआ था। काश मैं दिखने में थोड़ा खूबसूरत होती, काश मैं सबके साथ स्मार्टली बात कर पाता, काश मेरे अंदर भी एटलीस्ट कोई एक स्पेशल टैलेंट होता, तो मैं भी लाइफ में बड़ा कुछ कर पाता। निक के सिचुएशन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये सारे एक्सक्यूजेस सुनने में हंसी आती है। पैदाइशी जिस इंसान के पास एक भी हाथ पैर नहीं है, वही इंसान आज लाइफ विदाउट लिम्स और एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड नाम से दो कंपनीज के फाउंडर है, और अभी उनका नेट वर्थ बन चुका है $500,000। हमारे पास हाथ पैर रहते हुए भी ताकि तकलीफ ना करना पड़े इसलिए हम बहाने बनाते हैं। वहीं पे निक के पास एक भी हाथ पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस वजह से कोई बहाना नहीं बनाया, और इसीलिए आज वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए हैं। 4 दिसंबर 1982 ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में जन्म हुआ था निक वुजिसिस का। टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के शिकार होने के कारण बिना किसी हाथ पैर के उनका जन्म हुआ था। उनका अपना लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक उनके पैदा होने के बाद जब नर्स पहली बार उनकी मम्मी के गोद पे उन्हें देने के लिए गई थी, तो उनकी अपनी मम्मी भी उनको देख के चौंक उठी थी, और कुछ देर तक उन्होंने निक को अपने गोद में लेने की साहस नहीं जुटा पाई थी। हालांकि कुछ देर बाद उनके मम्मी पापा ने मिलकर इस चीज़ को उनके बेटे के लिए गॉड का कोई खास प्लान मान के निक को फाइनली गोद में उठा लिया था। निक के शरीर पे पैर के तौर पे बस एक डिफॉर्म फिट और उस पे 2 डिफॉर्म्ड फिंगर्स जैसे बोन्स है, जिसे निक खुद मजाक करके चिकन ड्रमस्टिक बुलाते हैं, और अपने इसी चिकन ड्रमस्टिक के मदद से कंघनी करने से लेकर स्विमिंग करना, कंप्यूटर पे टाइप करना एंड यहाँ तक कि समुंदर पे सर्फिंग भी करते हैं निक। हालांकि आज निक इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं, लेकिन निक का बचपन एक नाइटमेयर के जैसा था। आईक्यू को लेके निक का कोई प्रॉब्लम नहीं था और बाकी हर तरफ से भी वो बिल्कुल ही हेल्दी थे, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। स्कूल में दूसरे बच्चे निक का मजाक उड़ाते थे, कई तरह से टॉर्चर करते थे, और हर कोई निक को पहली बार देख के चौंक उठता था। एक बच्चे के मन में इन सब चीज़ों से कितना बुरा असर पड़ सकता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। छोटा निक अपने मम्मी पापा, डॉक्टर, गॉड, हर किसी से एक ही सवाल पूछता था, उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, वो दूसरों के जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। लेकिन किसी के पास निक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरे बच्चे जब फील्ड में दौड़ते हुए खेलते थे, साइकिल चलाते थे, फुटबॉल खेलते थे, तब निक की लाइफ में किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे निक ने अपनी उन्हीं डिफॉर्म फिंगर्स की मदद से लिखने की कोशिश करने लग जाते हैं, और ऐसे कुछ साल बाद बस लिखना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ टाइप करना या तक कि अपना शेप खुद करना सीख जाते हैं निक। लेकिन फिर भी जिंदगी में इतना सारा स्ट्रगल करके जिंदा रहने के पीछे कोई मकसद दिखाई नहीं दे रहा था निक को, और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाने की वजह से कई बार उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। ऐसे में 17 साल की उम्र में एक दिन उनकी मम्मी उन्हें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती है, जहाँ पे उन्हीं के जैसे हैंडीकैप्ड एक इंसान के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद से ही लाइफ की तरफ निक का एटीट्यूड बदलना शुरू हो जाता है। उन्हें ये समझ आ जाता है कि जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते होते हैं। नंबर 1, जो रास्ता हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने से दूर ले जाता है, और नंबर 2, जो रास्ता हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के पास ले जाता है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद निक ये डिसीजन लेते हैं कि जैसे इस आर्टिकल ने उन्हें जीने के लिए इंस्पायर किया है, बिल्कुल उसी तरह निक भी उनके जैसे जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में हार मान के बैठ गए हैं, उन्हें वो अपनी बातों से फिर से जाग उठने में मदद करेंगे। और इसी मकसद से वो लाइफ विदाउट लिम्स नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। निक का सपना था एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में जो जो चीज़ कर पाता है वो सब कुछ करना, एक लाइफ पार्टनर ढूंढ निकालना, अपने छोटे छोटे बच्चे और एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करना, और आज निक अपने उन सारे सपनों को पूरा करने में कामयाब भी बन चुके हैं। 2012 में निक को अपना लव ऑफ लाइफ कनाई मियाहारा के साथ मुलाकात होता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और अभी उन दोनों के 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा स्पीच देने के लिए निक करीब 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं। 2005 में यंग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के लिए निक नॉमिनेटेड हुए थे। 2009 में द बटरफ्लाई सर्कस टाइटल की एक शॉर्ट फिल्म में निक एक्टिंग किए थे, और उस मूवी को उस साल बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था, और निक को बेस्ट एक्टर इन ए शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। 2010 में निक लाइफ विदाउट लिमिट्स टाइटल के साथ एक बुक पब्लिश किए थे, जो बुक टोटल 30 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुआ था। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है लाइफ की तरफ निक का अनबिलीवेबल पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। जिस दिन से उन्होंने लाइफ की तरफ उनका एटीट्यूड बदलने का डिसीजन लिया था, उसी दिन से उनकी लाइफ एक नई दिशा की ओर चल पड़ी थी।
इसीलिए निक हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपको अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़े, आपके पास हमेशा यही एक चॉइस होता है, अपनी एटीट्यूड को चूज करने का। बस लाइफ की तरफ अपना एटीट्यूड बदल के अगर एक इंसान जिनका एक भी हाथ पैर नहीं है वो इतना कुछ अचीव कर पाते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वट इज योर एक्सक्यूज? जैसे कि निक हमेशा कहते हैं, इफ गॉड कैन यूज अ मैन विदाउट आर्म्स एंड लेग्स टू बी हिज हैंड्स एंड फीट, देन ही विल सर्टेनली यूज एनी विलिंग हार्ट। अगर आप निक वुचिसिस की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हुए हो और अभी आप जो फील कर रहे हो उसे पकड़ के रखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप निक वुचिसिस का लिखा हुआ लाइफ विदाउट लिमिट्स इस बुक को खरीद सकते हो। क्योंकि जब भी आपको ऐसा महसूस होने लगेगा आप जिंदगी से हार मान चुके हो, ये बुक आपको फिर से दोबारा खड़ा होने में मदद करेगा। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी निक वुचिसिस की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।